तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। पेशे हिदमत है जिन्नज़ादा, किस्त नंबर 7, 7। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक फैलाएं। वो बस बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी, बाबू मज़ीद मुझे बदनाम ना करो, मज़ीद बदनाम ना करो। मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारा ही अंदर से सुकून हासिल करना चाहती हूँ। मेरा सुकून बन जाओ। मुझे यूं यूं ना तड़पाओ जैसे तड़पाते हो, किसी और का जिक्र करके, किसी और का जिक्र करके मुझे मत मत रुलाया करो। देखो कितना रोती हूँ तुम्हारी याद में, कितना रोती हूँ। मेरा फ़ख्र बनो, मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बनो कि बस तुम्हारे अलावा किसी का सोच ना सकूं, तुम्हारे लिए किसी का सोच ना सकूं। हर कोई बस उनकी नज़रें मेरे ऊपर हैं। मैं गांव की बहू हूँ, गांव की बेटी हूँ। लोग अच्छा नहीं समझते। जब से ये तुमने मेरा मकान शुरू किया हुआ है, तब से मुझे मज़ीद बातें सुनने को पड़ती हैं। सकीना हाला बस बार बार एक ही लफ्ज़ बोलती हैं कि देखो तुम इस गाँव की बहू हो, इस गाँव की बहू हो। इज्जत करती हैं सारे लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। और जब से तुम्हारा हामन मरा है, चौधरी ने मारा है, तुम्हारे बच्चों को मारा है, तब से मज़ीद तुमसे प्यार करते हैं, मज़ीद तुमसे उल्फत करते हैं। लेकिन तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। बाबू क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? तुमने बदनाम करके रख दिया है, मुझे बदनाम करके रख दिया है। न छोड़ते हो न अपनाते हो। बस बीच में लटका रखा है, बीच में लटका रहता है। एक दफ़ा तुमने, आज तक एक दफ़ा तुमने नहीं कहा कि नूर मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे, तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक बार भी नहीं कहा। हाँ तो अब कह देता हूं ना, अब कह देता हूं कि नूर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें ही अपना बनाना चाहता हूं। फिर ये बहुत लफ्ज़ों की बात नहीं है। अपने आप को बदलो। अली भाई के घर जाओगे तो उनके बन कर रह जाओगे। ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती सिर्फ मेरे बन के रहो, सिर्फ मेरे बन के रहो। तुम फैसला नहीं कर पाते, कोई फैसला नहीं कर पाते। मुझे लफ्ज़ नहीं चाहिए, हकीकत चाहिए। वो बस बातें सुन के परेशान होकर निकल आया था और एक बात कही थी, ठीक है मैं फैसला कर लेता हूँ, तुम्हारे हक में फैसला करूँगा, तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊँगा, अपनी बीवी बनाऊँगा। बस मैं शहर जाऊँ, अब इधर के हालात सभी बेहतर हो गए हैं। कारोबार को अपने सेट करके आता हूँ। इंतज़ार करोगे मेरा? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, इंतज़ार करूँगी, लोगों को बताऊँगी, हर किसी को बताऊँगी।
कि जिसकी वजह से मैं बदनाम हुई हूँ, उसने मुझे अपना लिया है, उसने मुझे हासिल कर लिया है। बस ठीक है, फिर इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो। मैं कुछ दिनों तक वापस आता हूँ, फिर शादी कर लेता हूँ तुमसे। और ये मकान, इसको तमीर होने दो, जैसे जैसे मैंने नक्शा बताया है इसी तरह बस बनने दो, कोई रुकावट नहीं डालना इसको अंदर। ठीक है, लेकिन क्या करोगे शहर जाके? मुझे छोड़ के जाओगे तो क्या करोगे? नूर बताया ना कि हज़ारों जुंजले हैं, उनसे मैं निकलना चाहता हूँ। कारोबार मेरे ना होने से तबाह हो जाएगा। बस मैं आ जाऊँगा। फिर वो अली भाई के पास चला गया। उसको भी कहा कि अली भाई, हर तरफ सुकून ही सुकून है, अब कोई हमला नहीं करेगा, कोई चौधरी की हिम्मत नहीं है कि हमला करे। पर मैं अब थोड़े से काम निपटा के आता हूँ, यूं कहो ना कि तुम्हें बहाना चाहिए। ये नाजो ने लफ्ज़ बोला था, हमें जान छुड़ाने के बहाने चाहिए, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगी। उसका भी मकान बना है, तुम हमारा भी बनाओगे। उसके साथ जो वादे करते हो ना शादियों के, कि ये करूँगा वो करूँगा, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हम इधर ही हैं। कोई ना कोई बहाना तलाश करते हो, कोई ना कोई बहाना तलाश करते हो। ये नाज की बात सुन लो, नाज की बात सुन लो। बस ये नाज ने कह दिया ना, तो कह दिया कि तुम उस किरण को, उसके नूर के पास कभी नहीं जाओगे। हम चारों कहाँ, चारों काम हैं, एक एक घर की हैं, हमेशा साथ रहने वाली हैं, और सभी तो हमारा उजड़ गया है। उन चौधरी ने हमारे हामदों को मार दिया है, तीनों को मार दिया है, घर सुनसान पड़ा है। और किरण के हामद को भी, किरण का हामद भी मार दिया है। ये हम बस चारों हैं तुम्हारे लिए, चारों ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रही हैं। और तुम बहाने तलाश करते हो, बहाने तलाश करते फिरते हो। वो ज़रा ना डरी थी। पूरे घर वालों में ये लफ्ज़ बोल दिए थे। कोई जवाब ना था उसके पास, कोई जवाब ना था। अली ने बोला था, तब अली बोला, इनकी बातों का जवाब दो, कहो कि हाँ मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम्हें हासिल करूँगा, तुमसे ही शादी करूँगा। देखो, ये तुम्हारी खातिर बदनाम होने वाली है। पूरे घर में इन्होंने बस एक ही लफ्ज़ इनका है, एक ही लफ्ज़ है कि हम बेवा औरतों को मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। अली, मुझे बताओ क्या करूं? फंस गया हूं, मैं बीच में फंस गया हूं। ना फंसो, दोस्त हमारे मेरे दोस्त हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और ये लड़कियां भी सही कहती हैं कि नूर का क्या लिंक है, वो तो गांव की औरत है, उसके पीछे चल पड़े हो, उसके पीछे चल पड़े हो। सोचो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ नूर की, इसकी नाज की मान लेता हूँ, बना लेता हूँ सभी को अपना। अब खुश? हाँ खुश।
बहुत खुशी की बात कर दी तुमने, खुशी की बात कर दी है। और ये मैं अभी बता के आती हूँ, नूर को अभी बता के आती हूँ। प्लीज उसको ना बताना, मत बताना उसको। क्यों बातों को उलझा देती हो, क्यों बातों को उलझा देती हो? खुद ही उसको पता चल जाएगा, उसको खुद ही पता चल जाएगा। वो चुप हो गई, चुप हो गई थी। जब दूसरे दिन ही बिल्लू शहर आ गया, बिल्लू शहर आ गया। उलझा हुआ ज़हन, एक तरफ नूर थी, एक तरफ वो चारों थी। किसकी तरफ चलता, किसकी सुनता? हर कोई उसको उसके पीछे लगा हुआ था, हर कोई उसके पीछे हुआ, उसको अपनाने की खबरें बातें कर रहा था। शहर में भी उसको सुकून ना मिला था। हर पल हर लम्हा एक इसको सोचती, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। नूर इंतहाई मोहब्बत करने वाली थी, इंतहाई मोहब्बत करने वाली थी। ऐसी औरत थी जिसके अंदर सुकून ही सुकून था, सुकून ही सुकून था। और ये चारों, ये ठीक है, खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और बेवा भी थी। लेकिन नूर नूर उसके दिल में बस ऐसी समाई थी, ऐसी समाई थी, बस उलझ सा गया था, उलझ सा गया था। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए, उलझता ही उलझा ही। कारोबार में उसका दिल ना लग रहा था। तब तंग आके उसने सारा कारोबार बेच दिया अपना, सारा कारोबार बेच दिया। और गांव चल पड़ा। 6 महीने के बाद गांव पहुंचा था। लेकिन वहां की दुनिया अलग थी, वहां की दुनिया अलग थी। हर कोई इसको हर चेहरा बदला हुआ नजर आया, हर चेहरा बदला नजर हुआ। न नाजो अपनी थी, न सैमा रही थी अपनी, न नाला रही थी, न किरण रही थी। किसी ने लिफ्ट न कराई, किसी ने लिफ्ट न कराई। यहां तक नूर के पास गया तो नूर ने भी लिफ्ट न कराई, जरा भी लिफ्ट न कराई। अजीब सी कश्मकश में पड़ गया था। तब अली भाई ने तब लफज बोला था, हाँ, इनसे दूर रहने का मजा चख लिया तुमने, इनसे दूर रहने का मजा चख लिया तुमने, देख लिया सभी कुछ, सभी कुछ देख लिया है। बड़ा नूर नूर कहते थे, बड़ा नूर नूर कहते थे। 1 मिनट से पहले बदली थी वो, 1 मिनट से पहले बदल गई थी। तुम्हारे दोस्त आए थे, नीलू शिलू। नीलू शिलू का नाम सुन के बहुत हैरान हो गया। कहाँ है वो, कहाँ है वो? गए हुए सैर करने के लिए, आ जाते हैं, आए थे। बस ये चारों लड़कियां बस एक ही रात में उसके गीत गाने लगी, उसके गीत गाने लगी, नीलू के गीत गाने लगी। और सभी ने कह दिया, सभी ने कह दिया कि हम बिल्लू को नहीं जानते, शादी करेंगे तो इनसे करेंगे, इससे करेंगे। माशाल्लाह ये 30 साल नौजवान है, ऊंचा लंबा है,
बिल्लू इसके सामने कुछ नहीं है। ये ताकतवर है, बहुत अच्छी बॉडी गाल माला का है। देखा इसका सीना, इसकी बॉडी, बिल्लू कुछ नहीं है इसके सामने। बस इन शादी कर ली चारों ने। और नीलम जो मेरी बहन है, जो मेरी भाभी है, वो भी बस सबा के साथ मिल गई, नूर के साथ मिल गई, फरजाना के साथ मिल गई। फरजाना का शोर क्या मारा कि बस इतने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। और नूर जो बस एक ही लफ्ज़ बोलती थी कि मुझे बस एक ही मर्द चाहिए, एक मेरे लिए जो मेरे लिए हो। चारों को बर्दाश्त कर लिया उसने, चारों को बर्दाश्त कर लिया। ये शीलू को बन गई थी, शीलू की बन गई है। शकील नाम है उसका, शकीलू, शीलू शीलू कहते हैं। नूर भी, नीलम भी, मेरी बहन भी, सबा, फरजाना भी। अब तुम हाथ मलते रहो, बस हाथ मलते रहो। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सारी कहानी सुन के बस बोझ सा गया, बोझ सा गया, बोझ सा गया। नीलू शीलू गा रहा है तो बस ऐसे उनके साथ लिपटा, ऐसा लिपटा। बिल्लू कहाँ थे तुम लोग? तुम्हारे पीछे आए, तुम्हारे पीछे आए, तुम दिखाई ना दिए। बस शीलू कारोबार में फंस गया था, तंग आके बेच दिया था कारोबार, और यहाँ चला आया। मुझे पता था कि यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग। किसी को भी इंतज़ार नहीं पाया, किसी को इंतज़ार करते ना पाया। सभी को बदला हुआ पाया, सभी को बदला हुआ पाया। कोई मेरा ना रही, कोई मेरा नहीं रहा। बड़े बड़े दावे किए थे इन लोगों ने, बड़े बड़े दावे किए थे, झूठे दावे किए थे। हमने झूठे दावे किए थे। हम यही समझी थी कि तुम ही एक हीरो इंसान हो, लेकिन नहीं है, ज़ीरो हो। ये हैं, ये असल हीरो हैं। ये नीलू, ये शोहर है हमारा। अब हमारे बारे में कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। हम इसकी हैं तो इसकी रहेंगी। वो चुप हो गया था। शीलू ने तब नूर समझाया और कहा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये मुझे मोहब्बत करती है, सबसे ज़्यादा ये मोहब्बत करती है, मेरी दीवानी है। नीलम भी मेरी दीवानी बनी हुई है, सबा भी ऐसी है, और फरजाना भी ऐसी है। वो नूर को उसने देखा नहीं। नूर ने नजरें झुकारी और कहा, तुमने हमेशा लारे लगाए थे, लारे लगाए थे, लारे लगाए थे। तुम शादी करना ही नहीं चाहते थे, तुम शादी करना नहीं चाहते थे। तुम्हारे दिल में बस कुछ और था। पता चल गया था कि तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते, सिर्फ मुझसे खेलना चाहते हो। लेकिन अब जो हुआ है बेहतर हुआ है।
हमारी मंजिल मुआ में मिल चुकी है, अब तुम अपनी मंजिल तलाश करो। करनी है तो करो, नहीं करनी है तो तुम्हारी मर्जी है। हम कौन है मशवरा देने वाले तुम्हें? हाँ, तुम आपस में दोस्त हो, ठीक है, तुम्हारी दोस्ती में रुकावट नहीं बनेगी। बोझ सा गया था, बोझ सा गया था। उसको यकीन ही ना आ रहा था, यकीन ना आ रहा था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हो गया था, ऐसा हो गया था। बस चंद दिन रुका उसा, चंद दिन ही रुका। दिल ना लगा था उसका, दिल ना लगा था। दिल लगता भी कैसे? कोई अपना ना था, कोई अपना ना था। बदले हुए चेहरे थे। और अली भाई भी की बातों में वो सुकून ना था, वो चाहत ना थी जो कभी हुआ करती थी, जो वो हुआ कभी हुआ करती थी। तब उसने अली भाई से इजाजत ली, वापस आने की इजाजत ली। और ना रोका था, अली ने ना रोका था। कहते ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, अपनी जिंदगी है तुम्हारी, सुकून से जियो, जाके सुकून से गुजारो। तुम कहते थे तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियों की कमी नहीं है, तो अपना लो जाके, अब हासिल कर लो किसी को। अली भाई ये बात के मसले हैं। बस फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। चल पड़ा था टूटे हुए कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ, उजड़े हुए हालत के साथ, मायूस चेहरे के साथ, बेरौनक। बस सोचे लिए हुए वहां से निकल आया था। आज सभी उसकी बातें, सभी की बातें याद आ रही थी उसको। नाजो की बातें, किरण की बातें, सबा की बातें, नैला की बातें, समा की बातें, और खासकर किरण की बातें। नीलम तो फ्री इतनी हुई नहीं थी ना, ना ही कभी फरजाना इतनी फ्री हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसको नूर को हुआ था। नूर का बदल जाना बस उसके अंदर एक अजीब कफिया छोड़ गया था, अजीब सी कफिया छोड़ गया था। अपने घर आ गया, एक ही सोच में, एक ही सोच थी कि ये औरतें हैं, इनके ऊपर तमाश किया जाए। कितनी सहाने हाथ दिखाती थी, कितने सहाने हाथ दिखाती थी कि तुम्हारे लिए मर जाएंगी, तुम्हारे लिए मर जाएंगी, तुम्हारे बगैर किसी का जी नहीं सकेंगी। और ये नूर एक ही लफ्ज बोलती थी, एक ही लफ्ज बोलती थी कि बिल्लू मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँ, नहीं रह पाऊंगी। रह रही है वो रह रही है, उसी तरह रह रही है, बल्कि खुद उससे भी ज़्यादा खुशी से रह रही है, उससे भी ज़्यादा खुशी से रह रही है। और अली भाई ये क्यों बदल गया था? इसके लिए तो बेतहा कुछ मैंने किया था। चौधरी ने तो पंगा ले लिया था, उनसे लड़ता रहा था, कुछ हासिल न हुआ, कुछ भी हासिल न हुआ। सोच के, एक दिन सोच, 2 दिन सोच, 3 दिन सोच, 3 महीने पड़ा रहा था, सोचो मुझे रहा था। तब उसने फैसला कर लिया कि जिंदगी के दिन गुजारने के लिए अपने आप को मसरूफ कर लो, अपने आप को मसरूफ कर लो। लेकिन कहीं भी उसको सुकून न मिला था, कहीं सुकून न मिला था। सुकून हासिल करने के लिए
वो चंदा के घर चला गया, उसी कोठी में चला गया जहाँ से वो अजीबो गरीब कैफियत के साथ अजीबो गरीब की कैफियत के साथ निकला था। अंदर क्या, नाज़ी अंदर पड़ी थी, बिल्कुल नंगी लेटी हुई थी, और ये दोनों लड़कियां चंदा शमा उसके उसके जिस्म की मालिश कर रही थी। वाह जी वाह, आज तो हमारे घर खास किस्म के मेहमान आ गए हैं, खास किस्म के मेहमान आ गए हैं। ये नाजिया ने कहा था और उठ के बैठ गई थी। बिल्कुल मैंने शर्माई थी, बिल्कुल ना शर्माई थी कि मैं इस हालत में हूँ, बिल्कुल बरहना हूँ। कौन से कपड़े उसने पहने और बैठ गई। कहाँ थे, एक साल बाद वापस लौटे हो, कहाँ गए थे, नजर नहीं आए। और तुमने देखा, कुछ सुना तुमने, गांव के हालात के बारे में पता चला कोई? बस सभी ने शादियां करनी हैं। तुम्हारे दो दोस्त आए थे, बस ऐसे खेल दिखाए, ऐसे खेल दिखाए कि सभी उनके काबू आ गई, सभी उनके काबू आ गई। और जब जिन पर तुम बिल्लू, जिस पर तुम फार करते थे ना, नूर पर, सबसे ज्यादा जल्दी इसने की थी बदलने में। ये बदली थी, यकदम बदली थी। एक लफ्ज बोलने लगी थी कि बिल्लू मेरा ख्वाब था और शीलू तुम मेरी हकीकत हो, तुम मेरी हकीकत हो। ख्वाबों के पीछे भागा नहीं जाता, हकीकतों को अपनाया जाता है, हकीकतों के साथ चला जाता है। वो ख्वाब था जो टूट गया, हमेशा के लिए टूट गया है। हाँ क्या था कहूँ, सभी कुछ देखे आ गया हूँ, देख के आया हूँ। जो तुम बता रही हो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। सभी को बदला हुआ पाया, सभी को बदला हुआ पाया। कहाँ भी सुकून, कहीं भी सुकून ना मिला, कहीं भी सुकून ना मिला। इस सुकून की खातिर तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ, खूब लो सुकून, खूब लो सुकून। मैं भी हाजिर हूँ, चंदा भी हाजिर है, शमा भी हाजिर है। खूब सुकून लो, जैसे चाहे मर्जी सुकून लो। क्या उतारूँ अपना सब कुछ, उतारूँ सब कुछ अपना? नहीं 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 नहीं, नाजिया बेगम, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे शराब पिलाओ, खूब पिलाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात की, ये तो हमारे दिल की बात कर दी तुमने। चंदा ने फौरी तौर पे बस शराब का गिलास भर दिए, पीने लगा। एक गिलास पिया, फिर पिया, फिर पिया, और वहीं बेड पर गिर पड़ा। सुकून मिलने लगा था उसको सुकून मिलने लगा था, बेइंतहा सुकून मिलने लगा था। गहरी नींद सोता गया, गहरी नींद सोता गया, गहरी नींद सोता गया। कौन आया था, कौन गया था, जरा पता ना चला था उसको। कब तक सोया था ये भी नहीं पता चला था। जब उठा तो रात गहरी गुजर चुकी थी,
आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और वो तीनों सोई हुई थी, मस्त होके सोई हुई थी। इसने चाय वगैरह बनाई और फिर सोचों में उलझ गया, सोचों में उलझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, किन लोगों को मैं अपना समझता रहा हूँ, किन लोगों को अपना समझता रहा हूँ, किन की खातिर मैं बस जीता रहा हूँ। कैसे कैसे मेरे साथ बातें कर, कैसी कैसी बातें हुई थी। सारे अपनाने वाले थे, सभी अपनाने वाले थे मुझे। सभी साथ छोड़ गया। अब सभी साथ छोड़ और से औरत जात से उससे नफरत होने लगी थी। हाँ, एक चेहरा दिखाई दिया था उसको, बूला भटका चेहरा, कोई 60 साल औरत का, जो 60 साल औरत का चाय पीने के बाद पुरसुकून हो गए। वो ऐसे ही निकल गया घर से। रात की तरीके में वो उसी औरत के घर जा पहुंचा। वो सोई ना थी, जाग रही थी। बिल्लू को अपने सामने देखे वजह से वो भागते हुए उसे लिपट गई। यार आ गए हो तुम, यार आ गए हो तुम, बिल्कुल अकेली कर दिया था तुमने मुझे, बिल्कुल अकेली कर दिया था। मेरी जिंदगी का सुकून छीन के ले गए थे। हमेशा अकेली छोड़ दिया था तुमने मुझे। तुम्हारी वो बात, तुम्हारी वो बात मुझे याद थी कि तुम आए थे मुझे अपनाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए आए थे, मुझे दुल्हन बनाने के लिए आए थे। लेकिन मेरे पास मर्दों को देखकर बस छोड़ दिया मुझे, मुझे छोड़ दिया। उसके बाद किसी मर्द को मैं नहीं आने दिया, किसी मर्द को अपने पास नहीं आने दिया। इंतजार, इंतजार था सिर्फ तुम्हारा, इंतजार था सिर्फ तुम्हारा। बेइंतहा मर्दों को देख लिया था, बेइंतहा मर्दों को देख लिया था। खत्म कर दिया था सभी कुछ। जिंदगी का हर लम्हे, जिंदगी का हर लम्हे बस इन्हीं सोचों में थी कि अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजारूंगी, तुम्हारी यादों में गुजारूंगी। आज तुम आगे हो, पता नहीं कितनी खुश हूं मैं, कितनी खुश हूं। तुम सोच ही नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। और बैठो, खींच के उसने सोफे का ऊपर बिठा दिया। फिर जैसे पागलों की तरह कभी उधर भाग, कभी उधर भाग। हालांकि बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत थी, लेकिन पुरकशिश थी, पुरकशिश थी, सुकून देना जानती थी। चाय बना लाई, बिस्कुट ले आई, फ्रूट जो जो पड़ा था ले आई, बस आगे रख दिया। खा यार, खा यार, तू आ गया है ना। बस दिल की बातें करते हैं। तुम अपने दुख सुनाओ, मैं अपने दुख सुनाती हूँ। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारी जुदाई के बारे में बताती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बल्कीस सा ना? हाँ बल्कीस सा मेरा नाम। भूल गए हो? भूल गए थे? नहीं, भूला नहीं था, भटक गया था दुनिया की लफ्जों में। बस
लफ्ज़ों में नहीं, दुनिया की रौनकों में पड़ गया था। सभी कुछ खत्म हो गया, सभी कुछ खत्म हो गया। बदलते हुए देखा, सभी को बदलते हुए देखा है। कोई अपना नहीं बना। हजारों दावे करने वाले, हजारों दावे करने वाले, मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाले मिनटों में बदल गए, पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ यार, सही कहते हो, सही कहते हो। दुनिया ऐसी ही है, मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया है। नहीं समझ सकोगे। आज तक मैं इतनी इतनी उम्र से बढ़ के हो गई हूं, मैं नहीं दुनिया को समझ सकी, तुम कैसे समझ सकोगे? तुम 20-22 साल के बच्चे कैसे समझ सकोगे? ये दुनिया ऐसे ही जहमत देती है, ऐसे ही जहमत देती है। तुम्हें बताया था कि मुझसे एंजॉय करने के लिए, मेरी जवानी का लुत्फ लेने के लिए, जवानी का सुकून लेने के लिए, जवानी में डूबने के लिए लोगों की लाने होती थी, लेकिन मुझसे कोई शादी ना करना चाहता था। किसी ने भी शादी ना की। एक ही लफ्ज बोलते थे कि तुम जैसी औरतों से, तुम जैसी औरतों से शादी करके हमने अपने आप को बदनाम करना है, तुम गंदी औरतें हो। हाँ यार, हम गंदी औरतें हैं, गंदी औरतें हैं, लेकिन हमारे दिलों में भी मोहब्बत होती है, किसी न किसी की मोहब्बत होती है। जैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में पड़ गई थी, तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पड़ गई थी। वो बाजार में मिले थे तुम, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम बातें करके चले गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे। देखती रही जब तक तुम नजर आते रहे, मैं देखती रही, देखती रही, देखती रही। फिर वहां ही खड़े खड़े फैसला कर लिया था कि अब किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। नहीं आने दिया था। ये नहीं कि नहीं आए थे लोग, बड़े आए थे, लेकिन मैंने अपनी कोठी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। हर अपनी कोठी के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अब मैं थी, तुम्हारी यादें थी, इसके अलावा कुछ ना था। चला यार, चला यार, सुकून लेते हैं। आप इतने साल बाद आया है, इतने साल बाद आया है। क्या सोचोगे कि बल्कीस बेगम ने सुकून तक नहीं दिया? आया यार, उसने खींच लिया था उसको, बेड के ऊपर ले गई। वो भी बेसुकून था, वो भी बेसुकून था। सब डूब पड़े थे, डूब गए थे एक दूसरे में। ऐसे डूबे, ऐसे डूबे कि सभी कुछ बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया। वो ऐसा उसने काबू किया, ऐसा उसने काबू किया बल्कीस बेगम ने कि बस खूब एंजॉय कराया, खूब एंजॉय कराया। सुबह सुबह हो गई, तब बल्कीस बेगम ने एक अंगड़ाई ली और कहा, यार सुकून मिल गया है, आए हो तो सुकून दे दिया है। ऐसा सुकून दे दिया है, ऐसा सुकून दे दिया है कि बस इसी सुकून में, अब इसी सुकून में रहना चाहती हूँ। मुस्कुराया था,
कहा था, बल्किस बेगम, तुम्हारे अंदर वो ही जज्बे हैं, वो ही बातें हैं, वो ही चीज़ें हैं, जरा नहीं बदली, जरा नहीं बदली। हाँ, बदली थी मैं, बदली थी। जब तुम कह के गए थे कि मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, लेकिन वो चार आ गए थे, चारों आ गए थे। मुझे नहीं पता था। मैं बस ये सोचा था कि 2-4 मिनट में ये चले जाएंगे, चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन तुमने वो मंजर देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, और वो मंजर मेरे लिए सजा बन गया। ऐसी सजा बना, ऐसा सजा बना, ऐसी सजा बना कि बस मैं ना रही थी, मेरा कुछ ना रहा था मेरा। तुमने ऐसा ठुकराया, ऐसा ठुकराया कि मुझे तोड़ दिया, तुमने तोड़ दिया, टूट के रह गई। एक ख्वाहिश थी, बस एक ही ख्वाहिश थी कि जिंदगी में किसी की दुल्हन बनूं, किसी की बीवी बनूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा भी कोई है, मेरा भी कोई है। हाँ हाँ, बल्किस बेगम, मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अपनी उम्र को मत देखो अब। सुबह मैं ये काम करता हूँ, आज शाम को ही हो जाएगा ये काम। वाकई वो अपने आप को देखने लगी थी, बार बार उठी जाके आने के सामने खड़ी हो गई। यार मैं कैसा लगी, कैसी लगेगी, कैसी लगूंगी दुल्हन के रूप में। मुझे अपने हाथों से संवारना, अपने हाथों से निखारना, अपने हाथों से लिबास पहनना, जो भी पहनाओगे, लहंगा पहनाओगे, बस आज खुश कर दिया तुमने, आज खुश कर दिया तुमने। वो लफ्ज़ बोल के, वो लफ्ज़ बोल के कि मैं, मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी किसी की दुल्हन बनने के लिए, बस किसी की दुल्हन बनना था। इस काबिल समझा तुमने मुझे, इस काबिल समझा। इंतहाई खुशी हुई, इंतहाई खुशी हुई है, हाथ से बढ़कर खुशी हुई है। और फिर उसकी हर ख्वाहिश को उसने पूरा कर दिया। बिल्लू ने उसके हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया। निकाह कर लिया उससे, निकाह कर लिया, और जैसे उसने कहा था वैसे किया। अपने हाथों से लहंगा बनाया, दुल्हन बनाया, खूब बना, खूब बनाओ श्रृंगार किया उसका, और आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो देखो, तुम्हारे चेहरे पर कोई झुर्री नजर नहीं आ रही, बिल्कुल फ्रेश करके दिया है, बिल्कुल फ्रेश कर दिया है। वो गले लाके सी, गले लाके थी, और कहने लगी, चल यार, चल यार, आज अपनी दुल्हन के साथ एंजॉय करो। फिर आज अपनी दुल्हन के साथ एंजॉय करो। ये दुल्हन, ये बल्किस बेगम, ये दुल्हन बनी हुई तुम एंजॉय कराएगी, बुला देगी तमाम दुनिया को, तमाम दुनिया बुला देगी, तुम्हारे तमाम जख्मों को उठा लेगी। ऐसा ही फिर उसने किया। ऐसा नशा चढ़ाया, ऐसा नशा चढ़ाया कि जो जवानों से बढ़कर था, जो यंग लड़कों से बढ़कर था, वो आदमी की किस्मत पर नाज करने लगी थी। नाज होने लगा था उसको कि एक 20-22 साल नौजवान, इंतहाई ताकतवर, इंतहाई ताकतवर, उसकी जिंदगी का मालिक बन गया है। आज खुद, आज उसने ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, आज वो दुल्हन बन गई है।
आज वो दुल्हन बन गई है। ये ऐसी खुशी थी जो उसको रास ना आई। वो सुबह उठा तो ये मरी पड़ी थी, ये मरी पड़ी थी, बल्किस बेगम मर चुकी थी। उफ खुदाया। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।